पावर ऑफ मेडिटेशन, ध्यान की शक्ति। आज की वीडियो में बात करूंगा मेडिटेशन के बारे में, ध्यान के बारे में। ये कितना ज़रूरी हो गया है आज के समय में हम सभी के लिए, और इस चीज़ को हमें अपनी डेली लाइफ का पार्ट बनाना होगा। जी हाँ, अगर आप नहीं करते हैं तो कुछ दिन इस चीज़ को आप करके देखें कि क्या फ़र्क पड़ता है आपकी लाइफ में इसका। इस सब को मैं आज एक स्टोरी के थ्रू आपको समझाऊंगा। बहुत ज़्यादा अच्छी स्टोरी है, मैंने सुना है इसके बारे में, तो सोचो आप सभी को भी इसके बारे में मैं बताऊं। तो एक लकड़हारा होता है, ठीक है, तो वो जंगल में जाता है लकड़ियाँ काटने के लिए। उसका यही काम होता है, लकड़ी काटने का, रोजाना जाता है वो। तो एक दिन एक फकीर बाबा होते हैं, वो उसको मिलते हैं जंगल में और उससे बोलते हैं कि मैं देखता हूँ कि तुम रोज लकड़ियाँ काटने आते हो, लेकिन इस जंगल से आगे तुम क्यों नहीं गए लकड़ी काटने कभी। तो फकीर बोलता है कि हमारे पूर्वज इससे आगे कभी गए ही नहीं, वो यहीं तक आते रहे लकड़ी काटने के लिए और यहीं से हमारा गुजारा चलता रहा, तो हमें आगे जाने की क्या ज़रूरत है। तो जो फकीर होते हैं वो उसको बोलते हैं, आज तुम मेरी बात मानो और लकड़ियाँ यहाँ से मत काटो, तुम जंगल के पार जाओ, थोड़ा आगे जाओ और वहाँ जाकर देखो किस तरह की लकड़ियाँ तुम्हें मिलती हैं। तो वो लकड़हारा जंगल से आगे जाता है, वहाँ जाकर वो देखता है कि चंदन के पेड़ लगे हुए हैं बहुत सारे। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और चंदन की लकड़ियाँ काट कर घर लाता है अपने। अब पहले क्या था, जब वो जंगल आता था तो उसको रोज लकड़ियाँ काटने के लिए जाना पड़ता था, लेकिन अब वो चंदन की लकड़ियाँ काट कर लाया है। चंदन की लकड़ियाँ महंगी बिकती हैं, तो अब क्या होता है कि वो महीने में 5-6 बारी लकड़ियाँ काटने के लिए जाता है। धीरे धीरे यही चलता रहता है, वो चंदन की लकड़ियाँ काट कर लाता है और बाजार में बेचता है। अब एक दिन फकीर बाबा उसको फिर से मिलते हैं, वो उसे बोलते हैं कि तुम चंदन की लकड़ियाँ ही काट कर ला रहे हो, तुम मुझसे आगे नहीं बढ़े, क्या तुमने कभी सोचा कि मुझे इससे भी आगे जाना चाहिए। वो कहता है, अब आगे जाकर क्या करना है मुझे। वो उसको बोलते हैं कि तुम चंदन के बाग से आगे जाओ, जहाँ चंदन की पेड़ है उससे आगे जाओ, वहाँ जाकर तुमको मिलेंगे चांदी के ढेर। जी हाँ, चांदी के ढेर मिलेंगे तुमको, तुम चांदी ला सकते हो वहाँ से भर के। अब लकड़हारा चंदन के पेड़ों को छोड़कर आगे बढ़ जाता है। अब वो आगे जाकर क्या देखता है कि वहाँ पर चांदी का ढेर लगा हुआ है। जी हाँ, चांदी, बहुत ज़्यादा चांदी ही चांदी दिखाई देती है उसको चारों तरफ। अब वो उनको भर कर अपने घर लाता है और बेचता है। फिर अगले दिन फिर जाता है वो बैलगाड़ी लेकर, उनमें कट्टे बोरियां भर कर लाता है और उनको बेचता है चांदी। अब वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है, बहुत पैसा उसके पास आ जाता है। फिर यही सिलसिला चलता है, फकीर बाबा उसको फिर से मिलते हैं। वो बोलते हैं कि चांदी से आगे जाने का तुमने नहीं सोचा, उससे आगे जाओ, तुम्हें और भी बहुत ज़्यादा कीमती खजाना मिलेगा, सोना चांदी हीरे जवाहरात मिलेंगे। अब जो है लकड़हारा क्या करता है, वो चांदी के ढेर को छोड़कर आगे बढ़ जाता है। जी हाँ, जहाँ पर हीरे जवाहरात सोने चांदी पड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा कीमती सामान पड़ा हुआ था, वो उनको भरता है, बैलगाड़ी में अपनी लाता है, बेचता है। और अब ऐसा हो गया था, वो महीनों महीनों के बाद वो वहाँ पर जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा उसके पास आ जाता है। बहुत समय बीत जाता है, अब वो बहुत कहीं घूम चुका होता है ऐसे ही। अब एक दिन फकीर बाबा उसको फिर मिलते हैं। अब वो फकीर बाबा उसको बोलते हैं कि हीरे जवाहरात चांदी सब कुछ तुमको मिल रहा है, अब तुमने इससे आगे बढ़ने का सोचा है, इसके आगे जाओगे या नहीं जाओगे। अब वो आदमी लकड़हारा बोलता है, बाबा अब आप मुझसे कुछ न कहें, मैं पूरी दुनिया घूम चुका हूँ, जो मुझको मिलना था वो मुझको मिल चुका है, मैं बहुत जगह घूम चुका हूँ आपकी बातें सुनकर। अब कोई जगह बची नहीं जहाँ पर मैं जा सकता हूँ, और जो मुझे मिला है उससे आगे अब कुछ है ही नहीं, सब कुछ एंड हो गया है। अब यहीं पर बाबा उसको बोलते हैं, जो फकीर बाबा है, तुम ये बात गलत कह रहे हो कि इससे आगे कुछ नहीं है, इससे आगे भी बहुत कुछ है, और वो हूँ मैं, क्योंकि मैंने ही तुम्हें ये सब बताया, इसका रास्ता दिखाया, वरना तो तुम जंगल से ही लकड़ियाँ काटते रहते। अब बाबा लकड़हारे से कहते हैं, जो कि अब काफ़ी अमीर हो गया, क्या कभी तुमने सोचा है कि जिसने तुम्हें इन सब का रास्ता बताया वो इस झोपड़ी में क्यों रहता है। चाहता तो मैं भी तो अमीर बन सकता था, मैंने तुम्हें क्यों अमीर बनाया, क्यों मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, कभी तुमने मुझे देखा। तो लकड़हारा बोलता है, बाबा मैंने आपको देखा, बहुत बार देखा, लेकिन जब भी मैंने आपको देखा आप मुझे ध्यान लगाते हुए मिले, मेडिटेशन की फॉर्म में उसको मिले, ध्यान करते हुए। तो वो बोलते हैं, ये सब जो मैंने तुमको बताया मैंने ध्यान की शक्ति से हासिल किया है। जी हाँ, मेडिटेशन से, और इसी की वजह से मैंने तुम्हें ये सब रास्ता बताया। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से एक बाबा जो फकीर थे, मतलब वो झोपड़ियों में रहते थे, लेकिन उन्होंने मेडिटेशन से, ध्यान की शक्ति से अपने आप को कितना शक्तिशाली बना लिया था, कितनी शक्तियाँ उन्होंने हासिल कर ली थी। मतलब
कितना ज्ञान उनके पास आ गया था, जो उन्होंने लकड़हारे की मदद करी और उसको इतना अमीर बना दिया। तो मैं आपसे यही बोलूँगा, आप लोग मेडिटेशन को फॉलो करें अपनी लाइफ में। एक नहीं, दो नहीं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ें। जरूरी नहीं कि आपको 5 मिनट करना है, 10 मिनट करना है। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। इसी तरह से कुछ दिन इसको करके देखें और देखें आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। अगर आप इसको करेंगे, कंटिन्यू कुछ दिन करें, एटलीस्ट 10 से 20 दिन तो आप इसको करके देखें। मॉर्निंग में करें, किसी भी टाइम करें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉर्निंग में करना है। बस ध्यान हमें ये रखना है कि हमें इसको साइलेंट इन्वायरमेंट में करना है, बिल्कुल शांत जगह में मेडिटेशन को हमें इसको फॉलो करना है, इसको हमें करके देखना है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आ गया हो। वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो लाइक कर दें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ।